हाय। कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे पोलोमियस का नेक्स्ट लेक्चर, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलोमियस। मतलब कि इस वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि जीरो और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है, ठीक ना। उसके बारे में पूरे डिटेल से देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले वाला वीडियो मेरा अगर नहीं देखे हो तो आप जरूर जाके देखिएगा। उसमें मैंने एक्सरसाइज 2.1 को कवर किया हूँ, अच्छी तरीके से बताया हूँ, तो आप जरूर जाके देखिएगा। आइए आप शुरू करते हैं। देखिएगा, रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलोमियस। पोलिनोमियल। देखिएगा, इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियस में जो जीरो है और कोफिशिएंट है उनके बीच रिलेशनशिप क्या होता है। तो देखिएगा ध्यान से। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियस दी गई हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हो तो उसका हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म के थ्रू जाते हैं, ठीक ना। इसमें देखिएगा ध्यान से कि अगर मैं मान लूं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक पोलिनोमियस का ये जनरल टर्म है, ठीक ना। इसको मैं एज्यूम कर ले रहा हूं, मान ले रहा हूं कि इसके जीरो क्या है, अल्फा एंड बीटा है, ठीक ना। तो इसके जीरो क्या आ गए, जीरो अल्फा एंड बीटा, बीटा आ गया, ठीक ना। ये ग्रीक लैंग्वेज है, लेटर है। तो ये देखिएगा, अगर ये क्या है कि इस वाले पोलिनोमियस के, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियस के अगर ये जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इनके एक सोल्यूशन होगा, होगा कि नहीं, होगा ना। इसका मतलब क्या कि इज इक्वल टू मैं लिखूंगा क्या, के एक्स माइनस, देखो ये क्या है कि इनके जीरो है, मतलब क्या कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक तो अल्फा होगा और सेकेंड क्या होगा, बीटा होगा, ठीक ना। पहले यहां पे देखो, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, एक बीटा आएगा और एक अल्फा आएगा, जीरो। तो इस अल्फा को अगर x के तरफ ला दोगे तो क्या होगा, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो, ये आ गया। और इसको बीटा को जब x की तरफ लाओगे तो x माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या कि इसको मैं क्या कर दूंगा कि यहाँ पे रखूंगा, जब मैं इस वाले नंबर से अगर डिवाइड करूंगा तो ये जो पोलिनोमियस होगा ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पे देखो, अब इसको रखोगे ना यहाँ पे तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इसमें आप देखिए कि ये k कहां से आ गया, तो k एक क्या है कि कांस्टेंट है, ठीक ना। जैसे कि अगर कोई नंबर है, ये तो जीरो है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा एंड बीटा है इसके जीरो, लेकिन कुछ क्या होते हैं कि उसमें कोई कांस्टेंट होता है, तो उस कांस्टेंट को क्या किया जाता है कि बाहर कॉमन में निकाल लिया जाता है, उसी को बस एज्यूम कर लिया गया है, मान लिया गया है, ठीक ना। आप देखिएगा, पहले इसको सॉल्व कीजिए, इसको तो ऐसे ही लिखिएगा, इसको लिखना क्या है, पहले इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो पहले देखना कि मैं बिग ब्रैकेट्स बना दिया। अब देखो x का, पहले x में मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर x का बीटा में करोगे तो माइनस बीटा एक्स, ये हो गया। अब माइनस अल्फा का x में मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, माइनस अल्फा एक्स। फिर माइनस अल्फा का बीटा में करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं क्या कर दूं, k इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, इसमें देखो इन दोनों टर्म में कौन सी नंबर्स कॉमन है, x नंबर्स कॉमन है, ठीक ना। जैसे ही इसको मैं माइनस x कॉमन निकाल दिया, जैसे बाहर निकाल दिया, इसको मैं या तो पहले लिख सकता हूं या तो बाद में लिख सकता हूं। जैसे ही बाहर निकालूंगा यहां से माइनस x, ये माइनस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब क्या, बीटा प्लस अल्फा एक्स, ये आ जाएगा। अगर मैं x को यहाँ पे रख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, क्योंकि ये क्या है कि प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो इसके
प्लेस को चेंज कर सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो। अब देखो ये क्या है कि प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आ गया। यह ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो था कि बीटा प्लस अल्फा है, ये तो प्लस में है ना, तो दोनों को क्या कर सकते हो कि इसके प्लेस को चेंज कर दो, तो ऐसे लिख दो कि अल्फा प्लस बीटा, हो गया। अब देखना ध्यान से, अगर मैं क्या कर दूं कि इसके कंस्टेंट को इन जो जितने तीनों टर्म है ना, तीनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। तो अब देखिएगा इसमें के का मल्टीप्लाई होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू के, ठीक है ना। इस के को चाहोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो। देखना ध्यान से, के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये हो गया। प्लस अल्फा इंटू बीटा में ये को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू के, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है ना। तो ये देखो कि हम क्या कर रहे हैं कि इसके कोफिशिएंट से इसके कोफिशिएंट को मैं इक्वल कर रहा हूं, इक्वेट कर रहा हूं। जैसे देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के, ए इज इक्वल टू क्या हो गया, के हो गया, ठीक ना। अब देखना बी, बी इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से कितना होगा, माइनस के ब्रैकेट्स में अल्फा प्लस बीटा, एक्स के कोफिशिएंट है ना, ये भी एक्स के कोफिशिएंट है, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया। अब देखो सी, सी इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पे सी है कांस्टेंट, यहां पे क्या है सी, के अल्फा इंटू बीटा, ये है ना। अब देखना ध्यान से कि हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ जीरो के प्रोडक्ट, मतलब सम ऑफ जीरो निकालते हैं तो क्या होता है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या होता है, देखना ध्यान से, ये क्या होगा कि माइनस बी डिवाइडेड बाई ए होगा, ठीक ना। मतलब क्या कि यहां पे होता है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट ये वाला क्या होगा कि माइनस में होगा, फिर डिवाइडेड बाई ए क्या है, किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना। यहाँ पे बी है तो माइनस बी डिवाइडेड बाई ए था, तो ए क्या है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक ना। मतलब कि सम ऑफ जीरो क्या होते हैं, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इक्वल होता है, ठीक। यहाँ पे देखना ध्यान से कि ये जो माइनस आ गया है, यहाँ पे तो जो एक्सप्रेशन लिखा गया था ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, तो बी क्या था, पॉजिटिव में था, बट यहाँ पे क्या आ गया है, माइनस में आ गया है। ये कैसे आ गया है, देखना ध्यान से, मैं क्या किया हूं कि यहाँ पे इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को इस वाले पॉलिनोमियल से इक्वेट किया हूं, मतलब कि इसके कोफिशिएंट से इक्वेट किया हूं, तो इक्वेट किया हूं तो ए इक्वल टू क्या आया है, के आया है, बी इक्वल टू क्या आया है, माइनस के इंटू ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये आया है। सी इक्वल टू क्या है, के इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये आया है, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूं कि सम ऑफ जीरो निकालूंगा, तो सम ऑफ जीरो निकालूंगा तो यहाँ पे देखना, ये b इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा, ठीक। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरो का मतलब ये होता है कि अल्फा जो जीरो होगा उन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, मतलब कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे देखना कि ये क्या हो गया कि अल्फा प्लस बीटा ये सम ऑफ जीरो है,
तो हमको किसके इक्वल चाहिए, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए के इक्वल चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखना कि b इज इक्वल टू, ये देखो माइनस है के की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, ए के इक्वल था कि नहीं, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया। अब देखो इस माइनस ए को इधर लेकर चले आओ, इधर लेकर आओगे तो माइनस ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा, ये हुआ। अब देखना ध्यान से कि इस वाले माइनस को ऊपर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी, ये देखो यही तो आया था यहाँ पे यही तो आया था। तो यहाँ पर हम क्या हो जाते हैं कि जल्दी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ से अगर बी आता तो ठीक है चलता, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि x के कोफिशिएंट b है प्लस b है, लेकिन यहाँ पे माइनस b है, तो ये कैसे आ गया, यहाँ पे देखो इससे आ गया, ठीक ना। अब देखना कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरोज के प्रोडक्ट क्या होते हैं, सी कांस्टेंट डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब क्या, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक ना। तो यहां पे क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी डिवाइडेड बाई ए, ये होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे आता है तो देखना ध्यान से, यहां पे मैंने क्या माना था कि सी, एसी का प्रोडक्ट, एसी मतलब कि एक्स, ये देखो पहले सी है ना, तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू क्या था, के अल्फा इंटू बीटा, अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरो है, उस पोलिनोमियस के जीरो है। अब देखो कि के की जगह पे क्या रख दूंगा, ए इज इक्वल टू के था ना, तो यहाँ पे ए रख दिया, सी इज इक्वल टू ए इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब इस ए को इधर लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब सी डिवाइडेड बाई ए, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट। बात समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे देखो सी डिवाइडेड बाई ए आ गया, आया। तो देखना कि इसमें अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तो देखिएगा ध्यान से, इसको मिटा दो, लिखना चाहते हो तो लिख लेना, इसको मिटा रहा हूं। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स। देखना ध्यान से कि मैंने बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई हो तो उसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू कैसे इसको फैक्टर्स, इसका कैसे फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना कि मैं क्या करूंगा कि इस 10 को एक ऐसे प्राइम फैक्टर्स करूंगा जो क्या किया जाए, जब ऐड किया जाए तो किसमें कितना आना चाहिए, 7 आ जाना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर प्लस 10 आ जाना चाहिए, ठीक ना। तो इसको मैं क्या करूंगा, अगर इस 5 को 5 कह रहा हूं सॉरी, ये 10 को अगर 5 इंटू 10 कर दिया तो 5 इंटू 2 कर दिया तो क्या होगा, तो देखो कि जब इसको ऐड करोगे तो 7 के इक्वल आएगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 10 के इक्वल आएगा ना। तो यहां पे देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको स्प्लिट कर दो, कितना होगा, 5x प्लस 2x प्लस 10, ये होगा। 10 को कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 10, सॉरी 5 इंटू 2, ये लिख सकते हो। अब देखो जो नंबर कॉमन होगा उसको बाहर निकाल लो। पहले हम क्या निकाल रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियस के जीरो को फाइंड कर रहा हूं, तो यहां से देखो क्या होगा, x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 5, ठीक ना, प्लस इसमें से
कौन सा कॉमन नंबर होगी, 2 होगा, 2 कॉमन ले लेते, क्या बचा x+5। अब देखो इन दोनों टर्म में से कौन सी नंबर्स कॉमन है, x+5, तो x+5 को एक तरफ लिख लो, x+5 फिर x+2, ये आ गया ना। अब इसके जीरो क्या होंगे, तो जीरो में जैसे ही मैं क्या करूंगा कि इसको जीरो से इक्वेट कर दूंगा, तो x+5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -5 होगा। एक तो -5 आ गया और सेकेंड वाला क्या आ गया, x+2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -2। यहाँ से -2 आ गया, मतलब कि x की दो वैल्यू आ गई, दो जीरो आ गए, कौन कौन से, एक तो -5 और एक -2 आ गया, ठीक ना। अच्छा अब ये देखना ध्यान से कि जब मैं क्या करूंगा कि इनके जीरो का सम निकालूंगा, ठीक ना, जैसे ही मैं जीरो का सम निकालूंगा तो किसके इक्वल आना चाहिए, 7 के इक्वल आना चाहिए। देखिएगा मैं मान लिया कि जीरो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -b डिवाइडेड बाई a, यही होगा ना। मतलब कि x के कोफिशिएंट माइनस x के कोफिशिएंट, उसके बाद डिवाइडेड बाई x² का कोफिशिएंट a। तो देखना ध्यान से कि -b है ना, तो -b है, तो यहां पे देखना कि अगर मैं क्या कर दूंगा कि ये जो दो जीरो दिए गए हैं इनको जब मैं ऐड करूंगा तो देखना क्या होगा, इसको ऐड करोगे तो मान लो कि अल्फा की जगह पे -5 है, -5 प्लस ये x बीटा की जगह पे है तो -2, ठीक है ना। जब इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये -5 -2 इज इक्वल टू -7 होगा, होगा ना। ये किसके इक्वल होगा, -b डिवाइडेड बाई a के इक्वल होगा। अब देखो ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों माइनस कट गया। अब देखो कि b डिवाइडेड बाई a, ठीक ना, इज इक्वल टू क्या होगा, 7 आएगा, 7 होगा, 7 होगा। अच्छा ये देखो कि a, यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी, a इज इक्वल टू क्या था, तो a इज इक्वल टू 1 था यहाँ पे, तो 1 था तो a की जगह पे 1 रख दो, तो b डिवाइडेड बाई 1, 1 का मतलब कि यहाँ से 1 से डिवाइड करोगे b में तो b ही आएगा, इज इक्वल टू 7। देखो b की जगह पे क्या आ गया था, 7, पहले से ही +7 था, +7 आ गया यहाँ से, ठीक ना। जैसे ही मैं इसका क्या करूंगा कि इनके जीरो का प्रोडक्ट निकालूंगा तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 10 के इक्वल आना चाहिए। देखो करके देखो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई x² का कोफिशिएंट। अब देखना कि इसमें अल्फा बीटा क्या होगा, तो अल्फा क्या मान लिया था, 0, 5 इंटू -2, ये मल्टीप्लाई रहता है यहाँ पे। अब उसके बाद देखना कि c डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या था, 1 था, तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा। जैसे ही 1 रखा, देखना ध्यान से, -5 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, मतलब कि कांस्टेंट टर्म क्या आ गया, 10 आ गया, जो कि पहले से ही दिया था यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू 10। बात समझ में आ रहा है, मतलब कि हमको क्या करना है कि जीरो को और उसके कोफिशिएंट को हमको क्या करना है कि कंपेयर करना है, उनके बीच में रिलेशन बताना है, ठीक ना। तो बात ये समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन समझ में आया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और हाँ अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, बाय।